कौन हमारे गुरु के योग्य है। केवल हम भीड़ देख के या केवल प्रवचन की वाक कुशलता देखकर अगर गुरु बनाएंगे तो धोखा हो जाएगा। कोई बहुत वाकपटु है, गुरु में पूर्ण भगवत भाव रखने वाले का जो गुरु के हृदय में चल रहा है सीधे वही चलने लगता है। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, जैसे मोबाइल में नहीं होता, आप अपना ब्लूटूथ खोलिए, इधर से ब्लूटूथ खोल करके जो चाहो डाल दिया, पर दोनों का खुला होना चाहिए। तुमने हृदय में ये बात मान ली कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव के रूप में बैठा है, मन वचन कर्म से इनके मैं अधीन हूँ, और उनका जहाँ चिंतन प्रारंभ हुआ तो साधन से जो भूमिकाएं आती वो नहीं आएंगे, सीधे गुरु की जो भूमिका वही हृदय में प्रकाशित हो जाती है। ये तो किसी बिरले में भाव आते हैं, नहीं तो गुरु को बहुत साधु माना जाता है, संत माना जाता है। हाँ, थोड़े अच्छे संत हैं, बस ऐसा भाव। ये नहीं माना जाता कि साक्षात परब्रह्म हमारे सामने बैठे मूर्तिमान। जैसे गुरु जी की वंदना करते हैं श्री गोस्वामी जी, बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। साक्षात हरि ही हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु रूप से आए। अपने गुरुदेव पर ब्रह्म भाव कर पाना ये बहुत कठिन बात। हम एक पाषाण विग्रह पर, काष्ठ विग्रह पर या छवि पर भगवत भाव कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव पर नहीं, क्योंकि ये छवि आपको आदेश नहीं करेगी कि तुम इस समय धर्म विहीन आचरण कर रहे हो, लेकिन गुरुदेव तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। आज के बाद अगर कभी ऐसा सोचा भी तो फिर समझ अब ये गुरुदेव की है। अब वो समझता है गुरुदेव ने अपमान कर दिया हमारा। अगर मान सम्मान गुरुदेव की डांट पर आप जोड़ोगे तो आपने गुरु माना ही नहीं, उनको एक व्यक्ति माना। जैसे माता पिता का थप्पड़ अपमान नहीं होता, उनका प्यार होता है, कहीं न कहीं वो मुझे सुधारने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही गुरु हमारे परमार्थ का सृजन करने के लिए हमें डांट सकते हैं, हमें सभा में खड़ा करके वो हमको ऐसा, जिसे अपमान शब्द कहा जाता है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा तन मन प्राण उनको समर्पित मेरा अधिकार ही नहीं। ये सेवाएं हैं, जैसे आपको जो पद मिला है, जितनी समाज आपसे सुखी हो पाएगी ये वाहेगुरु की सेवा होगी, ये उस परम पद जो गुरुदेव हैं उनकी सेवा होगी। अगर हम फतेह नहीं कर पाए तो फिर अभी हमने अपने गुरु को पहचाना नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे अंदर ही, किले के अंदर ही बैठे हुए हैं, और इनको फतेह करवा सकते हैं तो सिर्फ गुरु वाणी, गुरु प्रदत्त नाम। इसलिए खूब नाम जप करो और समाज की सेवा में ऐसी भावना रखो कि इन सब की सेवा से हमारे वाहेगुरु प्रसन्न होंगे।